Asia Art 2026 Philippines. Shweta Porta. बहुत ही अच्छे से बैलेंस कर सकती है, इसलिए मैं यहाँ साड़ी में आप लोग को पुशअप्स करके दिखाऊंगी। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं श्वेता केडिया पोद्दार, जो गोरखपुर की रहने वाली हैं। उन्होंने शादी के 15 साल बाद एक ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया और उसके बाद आज वो इंस्टाग्राम पे जो हेल्थ इन्फ्लुएंसर हैं उनके तौर पे काम कर रही हैं। बहुत सारी महिलाएं उनको देख के प्रेरित होती हैं, ख़ास तौर से गोरखपुर शहर की, और जहाँ पर कि एक समय में लड़कियों के लिए जो फिल्म मीडिया की दुनिया थी उतनी आसान नहीं थी, लेकिन श्वेता जी को देखने के बाद अब बहुत सारी लड़कियाँ, महिलाएं जो शादी के बाद इस क्षेत्र में आ रही हैं। क्या सफ़र है श्वेता जी का, आज इस पर बात करेंगे। श्वेता जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपने शादी के 15 साल बाद एक ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लेने का सोचा। जी देखिए, ये तो मुझे बचपन से ही इस चीज़ का, मॉडलिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। बट क्योंकि जैसे गोरखपुर जैसे शहर में ये करना पॉसिबल नहीं था और मेरी शादी भी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। शादी के बाद घर परिवार में इतनी ज़्यादा व्यस्त हो गई मैं कि मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला या कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला कि अपने सपने क्या होते हैं। जैसा आप जानते हैं, जॉइंट फैमिली में रहने के बाद एक औरत को अपने सपने, जिम्मेदारियां बहुत सारी सौंप दी जाती हैं और अपने सपने को तो देखने का हक ही नहीं रहता है। बट जो कोविड आया, कोविड के बाद लोगों की स्थितियां बहुत ख़राब होने लगी और मैं बचपन से ही बहुत मोटी रही हूँ। 110 किलो की मैं थी। अच्छा। बहुत ज़्यादा मोटी थी। मैं पैदाइशी बहुत ज़्यादा मोटी रही हूँ। तो धीरे धीरे मैं उस वक्त भी थी, बट कोविड के बाद मैंने देखा लोगों के पास कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं था। तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ अपने पर ही काम किया जाए। तो मैं धीरे धीरे मैंने वॉक शुरू की, डाइट बनाई अपने लिए, डाइट पे फोकस किया। धीरे धीरे मेरा वेट कम होने लगा। अच्छा। तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है जब कॉन्फिडेंस आता है, जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होने लगती हैं। फिर मैंने एक फॉर्म ऐसे ही आया था स्टार फेस यूपी का। अच्छा। मैंने वो फॉर्म फिल कर दिया था। उसी वक्त की बात है। ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया था। मैं तब तक तो भूल भी गई थी कि मैंने ऐसा कुछ किया भी है। फिर धीरे धीरे मैं भी काफ़ी फिट होने लगी, अपना यूट्यूब चैनल धीरे धीरे स्टार्ट किया, इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया। फिर यहाँ पे इनका प्रखर शर्मा जी का, मिस स्टार फेस ऑफ यूपी का, मेरे पास कॉल आया कि आपका फॉर्म आपने भरा है और इसके लिए आप सेलेक्टेड हैं। तो सेमीफाइनल राउंड आपके लखनऊ में होगा, आप इनवाइटेड है, आप आइए यहाँ पे। मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे ऑडिशन हुआ, फिर मैं उसमें सेलेक्ट हो गई। फिर उसके 1 महीने के बाद मेरे पास कॉल आया कि आप सेमीफाइनल में सेलेक्ट हो गई हैं, फाइनल्स के लिए आपको बाहर आना होगा। तो मेरे लिए आसान नहीं था कि छोटे बच्चों को छोड़ के और आप 5 दिन के लिए बाहर जाना, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं किया था। मैंने घर वालों को मनाया, फिर किसी तरह मैं वहाँ पहुँच गई। वहाँ पे सारे ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी लेडीज़ आई थी। सब वर्किंग थी, सब कुछ ना कुछ कर रही थी अपने लाइफ में। बस मैं ही एक ऐसी थी जो हाउस वाइफ थी। फिर मुझे लग रहा था यहाँ पे तो कुछ नहीं होना है, यहाँ पे कैसे होगा, क्या होगा। बट उन दिनों मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया धीरे धीरे सबसे मिलकर बात करके कि मुझे लगा नहीं, मैं भी कहीं ना कहीं स्टैंड करती हूँ। फिर मैंने सारी सब कुछ जो भी उनका टैलेंट राउंड था, इंटरव्यू था उनका, और फिटनेस का था, मैंने सब कुछ क्लियर करके मिस स्टार फेस ऑफ यूपी का मुझे क्राउन दिया गया। अच्छा, कैसा लगा फिर?
उस वक्त तो मुझे मतलब मैं खुशी बयान ही नहीं कर सकती। घर का कोई भी नहीं था मेरे साथ में। मैं मतलब भगवान की कृपा से बस मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मुझे आगे बहुत कुछ करना है, और अपने लिए ही नहीं, उन हर एक हाउसवाइफ के लिए जो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ एक सपना देखती है बट उसको वो पूरा नहीं कर पाती है क्योंकि जिम्मेदारियां इतनी होती है और वो अपने बारे में सोच ही नहीं पाती है। तो मुझे लगा उनके लिए कुछ करना है, तो मैंने धीरे धीरे फिर मॉडलिंग स्टार्ट की। फिर मुझे ऑफ़र आया क्राउनिंग के लिए कि मिस एशिया अर्थ की क्राउनिंग आप करा लीजिए, क्योंकि अच्छा। आप एक इंटरव्यू होगा, उस इंटरव्यू में अगर आप क्लियर कर जाती हैं तो आपको डायरेक्ट क्राउनिंग कर दी जाएगी। तो मैंने इंटरव्यू दिया इसका, फिर उन्होंने वहाँ पे भी मेरा क्लियर हो गया और फिर मुझे डायरेक्ट एशिया अर्थ की क्राउनिंग मिल गई थी। तो मेरे आसपास के लोग जब स्पेशली हाउसवाइफ जब मोटिवेट होती हैं, मुझे देख के बोलती हैं कि तुम्हें देख के फील होता है कि हाँ, सपने आप कभी भी देख सकते हो, सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मुझे देख के 10 लोग आकर जब आपको कहते हैं, आपके माँ बाप का नाम रोशन होता है। मेरे माँ बाप आज जहाँ भी जाते हैं लोग बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी ने तो अपने ससुराल के साथ साथ तुम्हारा भी नाम रोशन किया है। तो ये सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। तो बस यही मेरी एक छोटी सी जर्नी थी। तो आपके मन में पहले से था कि मॉडलिंग एक्टिंग हम करेंगे, फिर जब मौका मिला तो आपने उसे कर दिखाया? जी बिल्कुल। आगे क्या प्लान है, कुछ एक्टिंग वगैरह करने के? हाँ जी बिल्कुल, अगर मुझे कोई ऑफ़र आता है तो मैं ज़रूर उसको करना चाहूँगी। अभी मेरे पास एक सॉन्ग का भी ऑफ़र है। हाँ, वीडियो सॉन्ग का ही एक स्लो सॉन्ग है। मैं अभी रिवील नहीं करूँगी कि कहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, बट हाँ, मौका मिलेगा तो ज़रूर काम करूँगी। अच्छा, आप सोशल मीडिया पर, ख़ासतौर से इंस्टाग्राम पर फिटनेस इन्फ्लुएंसर के रूप में भी पहचानी जाती हैं। किस टाइप से वहाँ फिटनेस टिप्स देती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं? जी, मैं अपनी डेली वर्कआउट डालती हूँ क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल ड्रिवन पर्सनालिटी की लेडी हूँ जो ये बिलीव करती है कि एक स्मॉल स्टेप्स आपको ज़रूर कहीं ना कहीं, अगर आप अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे कदम धीरे धीरे लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो मैं हर रोज़ का अपना वीडियोस पोस्ट करती हूँ जिम का, कि एटलीस्ट आप जिम नहीं जाएं बट घर में रह के आप वर्कआउट कर सकते हैं, अपने डाइट पे फोकस कर सकते हैं, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इसलिए मैं अपनी डेली वीडियो अपलोड करती हूँ। मेरा हेल्दी ब्लिस _ श्वेता के नाम से इंस्टाग्राम पे चैनल भी है, आप उसको चेकआउट कर सकती हूँ, देख सकते हैं। मैं अपने ज़िंदगी की छोटी बड़ी चीज़ें उसमें अपलोड करती रहती हूँ। अच्छा, जब महिलाओं के हेल्थ की बात खासतौर से जिम जाने की होती है तो एक तर्क लोग देते हैं कि अगर आप घर में भी काम कर रहे हैं तो भी वैसे ही है, तो आप जिम में और जो घर के काम, उनमें क्या अंतर पाती हैं? एक्चुअली जब आप कहीं जाते हैं ना, घर से निकलते हैं तो एक अलग एटमॉस्फेयर मिलता है आपको, अनुशासन होता है, अनुशासन होता है, कंसिस्टेंस रहते हैं आप, खुद को मोटिवेट फील करते हैं आप। घर में रह के आप कभी नहीं होता है, एक एनवायरनमेंट मिलता है, दूसरों को देख के आप प्रेरित होते हैं कि मुझे भी ये करना चाहिए, मुझे भी जिम जाना चाहिए। लोग कहते हैं इतनी ठंडी है तुम क्यों जाती हो जिम? नहीं, मैं खुद के लिए जाती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ एक एनवायरनमेंट मिलता है जो मुझे खुश करता है, जहाँ मैं अपने द्वारा उन हाउसवाइफ के लिए, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं जाती हूँ। से निकलिए 1 घंटे के लिए, दिन भर आप 24 घंटे के लिए आप अपने घर को टाइम देते हैं, बट सिर्फ 1 घंटा, आधा घंटा आप कुछ भी कीजिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप जिम ही जाइए, आप वॉक शुरू कीजिए, घर से निकलिए, आप छोटी मोटी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए। आजकल हर जगह पार्क हैं, बने हुए हैं, आप खुद को देखिए कितना खुश महसूस करेंगी। जैसे जैसे आप फिट होंगी, जैसे जैसे आपको अचीवमेंट मिलेगी, खुद को अच्छा लगेगा आपको, आप अपने लिए वो चीज़ करोगी। एक चीज़ बीच में फिर ये भी आती है, ख़ासतौर से जब आप जिम जा रहे हैं या वॉकिंग कर रहे हैं तो उनके ड्रेस पे, ख़ासतौर से जैसे आप जिम की जो ड्रेसेस पहनते हैं तो कई लोग समाज में आलोचनाएं भी करते हैं कि आपने ये पहना वो पहना। इसका मुकाबला कैसे करना चाहिए महिलाओं को? देखिए, अच्छा बुरा तो हर जगह है। रही बात कपड़ों की, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपके घर वालों में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप पहनिए। आप क्यों समाज का सोच रहे हैं? अगर आप बेकार अच्छा करेंगी तब भी समाज बोलेगा, खराब करेंगी तो भी समाज बोलेगा। तो आप समाज की चिंता करके क्यों आप अपने आप को, अपने दिल को छोटा करना है? मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको कुछ पल के लिए वो खुशी मिल रही है तो आप उसको ज़रूर कीजिए। वो तो समाज की नज़र है, वो उसको अपनी नज़र ठीक करे।
हम क्यों उस पर काम करें। और हॉबीज़ क्या है आपकी? जी मुझे एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, मुझे बुक्स रीडिंग करना बहुत पसंद है, मैं खाली टाइम में गाना सुनती हूँ। अच्छा। हाँ मुझे बहुत पसंद है ये चीज़। तो घूमने कहाँ कहाँ गई हैं? कुछ ऐसी जगह जो बताने वाली हो कि जिससे लोग और इंस्पायर हो सकें। देखिए मुझे अभी तक तो सबसे अच्छी जगह जो लगी है वो वियतनाम है। वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का फूड, वहाँ का मतलब वहाँ पे तो मेरा दिल ही आ गया था, मुझे तो मन ही नहीं कर रहा था वापस घर जाएं, मतलब बहुत अच्छा था। अच्छा, अपनी इस पूरी सक्सेस के पीछे आप किसको पाती हैं? प्रेरित करने में किसने आगे बढ़ने में अहम रोल अदा किया? जी देखिए मैं तो अपने हस्बैंड को ही बोलूँगी, क्योंकि यहाँ रह के वो बच्चों की उन्होंने देखभाल की और उन्होंने बोला कि नहीं तुम जाओ, अगर तुम करना चाहती हो, तुम्हारे मन में इतनी सारी चीज़ें हैं, तुम एक बार ज़रूर करो। तो मैं पूरा क्रेडिट उन्हीं को देना चाहती हूँ। अच्छा। और अपने माँ बाप को, क्योंकि उन्होंने हर पल मुझे ये फील कराया है कि तुम बहुत स्पेशल हो, तुम जो सोचोगी वो तुम कर सकती हो। कोई क्षण ऐसा आया हो जब आलोचनाएं हुई हों और आपको लगा हो कि इसका हम मुकाबला कैसे करेंगे, या उससे थोड़ा डर लगा हो? जी हमेशा ही होता है, लोग कहते हैं कि मॉडलिंग क्यों करते हो, क्योंकि मॉडलिंग करना आसान बात नहीं है, वो भी इस एज में आकर। सारे लोग ही बोलते हैं कि अब क्या करोगी, इस पे करियर नहीं है, मत फोकस करो, घर देखो। बट मैं कहती हूँ अगर आप रियल में सोचें तो किसी में कोई नहीं है करियर, बट लेकिन अगर आप मन में ठान लिए हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं भगवान भी रास्ता आपको ज़रूर दिखाता रहेगा। तो उस चीज़ से निराश नहीं होना चाहिए, मैंने तो यही सीखा है। हार से आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। आगे कुछ और ब्यूटी प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा तो करेंगी? नहीं, मैं अब तो मुझे मौका मिल रहा है, खैर बड़े बड़े जगह से ऑफ़र भी आ रहा है। अभी वोग स्टार ऑफ इंडिया से भी मुझे वहाँ सर्टिफिकेट मिला, वहाँ पे भी मेरा इंटरव्यू हुआ था ऑनलाइन। उन्होंने कहा एज अ हाउस वाइफ यू हैव अ सो मच कॉन्फिडेंट, तो आप मेरे पेजेंट में आइए। बहुत जगह बुलाया जा रहा है, अब मिसेज़ इंडिया के लिए भी मुझे बुलाया गया है, ऑफ़र है। बट मैं अब चाहती हूँ कि कुछ काम करना, क्षेत्र में काम हाँ मैं अब मुझे कुछ भी मौका मिलेगा तो मैं वही करूँगी, अब अच्छा, पेजेंट नहीं करूँगी। कुछ कहना चाहती हैं और आप हाउसवाइफ्स के लिए, अपनी जैसी महिलाओं के लिए? मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप छोटा सा छोटा कुछ भी करेंगी वो आपको खुशी ही देगा। कुछ भी, घर से निकलिए, खुद पे काम कीजिए, खुद के लिए बारे में सोचिए, क्योंकि घर परिवार के साथ तो हम 24 घंटा रहते हैं, बट अगर आप 1 घंटा खुद के बारे में सोचते हैं ना तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप जब खुद खुश रहते हैं तो ही आप अपने घर परिवार को खुशी दे सकती हैं, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना सकती हैं। तो खुद को खुश रहने की कोशिश कीजिए। मतलब खुश रहिए तो आप हेल्दी भी रहेंगे और आपके आसपास का माहौल भी अच्छा रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, जिससे समाज में भी एक सकारात्मक प्रभाव जाएगा, परिवार में भी। तो ये थी श्वेता जी के साथ हमारी बातचीत। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपने श्वेता जी की जो कहानी सुनी उसके बारे में अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। और श्वेता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कितना समय आपने निकाला। दोस्तों, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों के साथ बने रहे। धन्यवाद।